नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो क्या है अपडेट, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जैक बोर्ड के क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और यह तैयारी आपको तब तक करवाई जाती है जब तक कि आप सबों का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो चैनल से अभी तक आप लोगों ने जुड़ा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। लेकिन अपडेट को बताने से पहले यहाँ पे क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए हमारी ओर से एक जरूरी सूचना है कि देखिए बच्चों, क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थियों का लाइव रोज आपका 7 बजे लाइव क्लास लिया जा रहा है। और आज आपका क्लास 12 हिस्ट्री के, ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक आपका जैक बोर्ड में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, इस सारा क्वेश्चन का आज यहाँ पे हम लोग लाइव डिस्कशन करने वाले हैं शाम को 7 बजे। ठीक है, अगर आप लोग हो सके तो शाम को 7 बजे के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग चैनल पे विजिट करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है उसे जरूर देख लीजिएगा। लगभग 1 घंटा का वीडियो है। वो वीडियो को अगर आप लोग कर लेते हैं जिसमें लगभग 200 प्लस MCQ क्वेश्चन करवाए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा MCQ क्वेश्चन। ठीक है, 30 में से 30 आप लोग बना करके आइएगा, क्योंकि जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आर्ट्स के लिए सूचना था। अब चलिए जानते हैं कि जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्या ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, क्या महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं बच्चों, ये जो पेपर कटिंग है आपका आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर का कटिंग है। देखिए इसमें अपडेट आया हुआ है कि राज्य में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मैट्रिक और इंटर के बराबर होगा अब आपका जो ITI का है ये सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा गया है कि राज्य में ITI के सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 8वीं पास करके ITI में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं व मैट्रिक के बाद नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को 2 साल की पढ़ाई के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को इंटर के समकक्ष दी जाएगी। यानी कि अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और अब जाकर के आप ITI कर रहे हैं तो वो जो ITI कर रहे हैं अब आपका मैट्रिक लेवल के बराबर आपका सर्टिफिकेट होगा, यानी कि मैट्रिक करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। अगर आप क्लास 10th पास करके आप लोग ITI कर रहे हैं तो आपको इंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लास 10th के बाद आप लोग ITI कर रहे हैं उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है ये सर्टिफिकेट आपका अब इंटर के बराबर होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले अगर आप ITI कर रहे हैं तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, आपका सिंपल ITI का सर्टिफिकेट अलग से हो जाता था और मैट्रिक इंटर आपको करना ही पड़ता था। ठीक है, अगर आप ITI कर रहे हैं और सोच रहे कि हम आपका ग्रेजुएशन में दाखिला ले लेंगे तो ऐसा नहीं होता था। अगर आप क्लास 10th के बाद ITI किए फिर उसके बाद आपको क्लास 12 करना पड़ता था, फिर आप लोगों को ग्रेजुएशन में दाखिला मिलता था। तो अब ऐसा नहीं है, मैट्रिक के बाद अगर आप लोग ITI करते हैं तो आप लोग ITI के बाद आप लोग डायरेक्ट अब ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं बिना 12 पास किए हुए, क्योंकि ITI का जो सर्टिफिकेट है अब 12 के बराबर ही मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया था। इसमें देखिए लिखा गया है कि श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने प्रस्ताव पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा लेने में सहमत हो गया है। यानी कि यहाँ पे देखिए आप ITI करते हैं तो ITI में जो आपका जो पेपर होता है ITI का, जैसे कोई भी आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करते हैं आप लोग ITI करिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें ट्रेड होता है, आपका इलेक्ट्रिकल होता है, फिटर होता है, मैकेनिकल होता है। तो उसको करने के साथ आपको उसका जो पेपर होता है उसका तो एग्जाम होगा ही, लेकिन अब हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। इसी वजह से आपका क्या हो रहा है, आपका मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट के समकक्ष आपका ITI के सर्टिफिकेट को डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये मैट्रिक इंटर से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। अगर आप भविष्य में ITI करना चाहते हैं, देखिए क्या होता है, रेलवे में वैकेंसी आता है तो जो ITI कर पाते हैं वही आपका रेलवे की वैकेंसी को अब भर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी के वैकेंसी को। तो इस प्रकार से आपका अपडेट आया हुआ था कि अगर आप ITI करते हैं तो कोई भी घाटा अब नहीं है। हो सकता है मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो ITI अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी आपको दिक्कत अब नहीं है। अब इंटर के वैल्यू पर इंटर की भी फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं ITI करके। ठीक है, और आपका जो कोई भी आप ग्रेजुएशन में भी ITI करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया था। इसी प्रकार से आपका
विभाग द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों में प्रावधान का अध्ययन किया गया। देश के अलग अलग राज्यों में ITI के सर्टिफिकेट को 10वीं और 12वीं के समकक्ष मान्यता दी गई है। विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के नियमावली का अध्ययन किया और बिहार में भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। ठीक है, बिहार की जो आपका इस तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक इंटर की परीक्षा के साथ ITI के विद्यार्थियों का भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगी। यानी कि जो ITI कर रहे हैं, जिस समय आप क्लास 10th के बाद ITI कर रहे हैं, तो जिस समय इंटर का एग्जाम होता है उस समय आपका ITI वाले जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होगा उसका भी वही जैक लेगा। ठीक है, तो यही अपडेट था बच्चों, कुछ खास अपडेट नहीं था, कर सकते हैं आप लोग अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एग्जाम पे आपको ज़्यादा भी फोकस करना है। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं उसके बाद आप लोग ITI कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, कर लीजिए। ठीक है, अच्छा कोर्स है। अगर आप मैट्रिक के बाद ITI करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा वाली बात है मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अब ITI का सर्टिफिकेट आपका इंटर के बराबर हो गया, यानी कि ITI करने के बाद इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 साल यहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये इंटर वाले के लिए कुछ खास अपडेट नहीं था, मैट्रिक वालों और क्लास 8वीं 9वीं वालों के लिए ही खास अपडेट था। ठीक है, बाकी बात इंटर के बाद भी आप ITI करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ITI का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। रेलवे में वैकेंसी ITI के द्वारा ही भरा जाता है। साथ ही साथ जो भी आपका जो भी आपका औद्योगिक प्रशिक्षण में होता है, जैसे कि आपका और भी वैकेंसी आते हैं, जैसे आपका CSF में भी आता है ITI वाले कोर्स थे। ठीक है, और भी आपका SSC में भी ITI का वैकेंसी आता है, तो बहुत जगह आता है, इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, करना चाहते तो कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कमेंट करके, इंटर वाले विद्यार्थी अगर बोलिएगा तो मैं ITI का स्कोप क्या है, क्या भविष्य में किस प्रकार से फायदा होता है ITI करने पर, उसका वीडियो मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, तो यही अपडेट था। चलिए, आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, PYQ का जो वीडियो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ उसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा बच्चों। अभी तक कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उससे कोई भी मतलब नहीं है, उस वीडियो को देखिए। नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका 80% आएगा उस वीडियो से। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैक बोर्ड में आपका रिपीट होता है। ठीक है बच्चों, तो यही अपडेट था, उसे आप लोग देख लीजिएगा, और यही जो अपडेट था आपका मेन अपडेट वो मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।